प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में कनानासिस में इस महीने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल श्री मोदी को फोन करके इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने श्री कार्नी को हाल के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी और शिखर बैठक में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। ओटावा में संवाददाताओं से बातचीत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि G7 सम्मेलन में उभरते और विकासशील देशों के बीच भागीदारी बढ़ाने पर विशेष रूप से बातचीत होगी। G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में कनानासिस में होगा। 1 करोड़ रुपए से अधिक के सामूहिक इनाम वाले 12 कट्टर नक्सलियों ने कल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पण कर दिया। भारत और मध्य एशिया के देशों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण में रुचि व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आयोजित भारत मध्य एशिया संवाद की चौथी बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में सहभागी देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए प्रतिनिधि मंडलों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित किया। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए। 10 ब्रिक्स देशों की संसदों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद को कतई सहन न करने की नीति पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 और 5 जून को ब्राजील के ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉ एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में रफाल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने से संबंधित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देश की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दोनों कंपनियों की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के एरोस्पेस बुनियादी ढांचे में ये इकाई महत्वपूर्ण निवेश है। साझेदारी के तहत टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद में रफाल विमान के प्रमुख संरचनात्मक ढांचों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक निर्माण केंद्र स्थापित करेगा। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले करीब 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम वैश्विक नेतृत्व और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू करने में महत्वपूर्ण कदम के रूप में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल के शुभारंभ की सराहना की है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में श्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्ति प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता लाएगा, जिससे समुदाय की वंचित महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच बकरी ईद मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर नमाज पारंपरिक स्थानों पर ही अदा की जाए और कोई नई परंपरा ना शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। कल तक पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। घाटी बुला रही है, सबसे ऊंचे पुल से कश्मीर ले जाएगी ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक जागरण ने नए शिखर पर विकास शीर्षक से लिखा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग से जुड़ा देश। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री का बयान प्रकाशित किया है, पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर किया कायराना हमला, हमने वहां कयामत ला दी। हरिभूमि की खबर है, नौसेना ने जंगी बेड़े में 18 जून को शामिल होगा अर्नाला पोत। 80% स्वदेशी तकनीक से लैस यह पनडुब्बी रोधी उथले पानी की श्रेणी का पहला पोत है। हिंदुस्तान ने बताया है, पानी के लिए पाकिस्तान ने भारत से लगाई गुहार, सिंधु जल संधि बहाल करने को 4 बार भेजे पत्र। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 5 साल की सबसे बड़ी 0.5% कटौती करने को राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर का कहना है, बैंकों ने ब्याज दर घटाई तो प्रति लाख 80 रुपए घटेगी EMI।